वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़कार अली रिंद। आज फिर हम मॉडर्न ट्रेडर चैनल के साथ आपके सामने हैं और मॉडर्न ट्रेडर से आज हमारे पास जितनी भी क्यूरीज़ हैं हम वो इनसे डिस्कस करेंगे। आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो है ना सितंबर में जाके जो है मार्केट जो है ना क्रिप्टो मार्केट बहुत जगह डंप करने चली जाती है। कुछ लोगों की राय ये है कि नहीं, मार्केट पंप करती है, अल्ट कोइंस बहुत नीचे चले जाते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं अल्ट कोइंस बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो आपकी क्या इस पे एनालिसिस है? आपको क्या लगता है कि अभी ये कमिंग सितंबर में है, क्या सिचुएशन हो सकती है क्रिप्टो मार्केट में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी जो प्राइस प्रेडिक्शंस होती हैं या जो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, किस तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर सकती है, उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर को क्लियर करने से पहले, समझने से पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ कि बिटकॉइन में जब 30K का डंप आया था, जब वो 30K के अराउंड हिट किया था, बिल्कुल उस टाइम मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको क्लियरली मेंशन किया था कि दिस इज़ बाय द डिप इंस्टेड ऑफ सेल द डिप। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अगर बिटकॉइन 21 EMA को वीक के ऊपर, मतलब कि वीकली चार्ट के ऊपर 42 से नीचे क्लोज नहीं करता बिटकॉइन, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि 21 जो EMA है, आप अपने चार्ट के ऊपर उसको लगाएंगे, अच्छा। तो वट एवर उसकी जो भी प्राइस है, वीकली कैंडल उससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसको आप सिंपल से रखें, वीकली कैंडल उससे नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर वो रहती है या अगर नीचे आती भी है तो डुबकी लगा के फ़ौरन से ऊपर आ जाए। क्लोज नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे क्लोज होता है, आई एम आउट ऑफ द मार्केट। अच्छा, आई एम आउट ऑफ द मार्केट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि कब तक के लिए मैं आउट हूँ? ठीक है, तो मैं तब तक के लिए आउट हूँ जब तक कि वो दोबारा 21 EMA से ऊपर नहीं आ जाता। दिस इज़ हाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स वर्क। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जहन में रखनी है कि 21 EMA से नीचे उसको वीकली कैंडल क्लोज नहीं करनी। बाकी छोटे मोटे जो भी करेक्शंस आ रहे हैं वो जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बिटकॉइन में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इथेरियम जो है बिटकॉइन से ज़्यादा बुलिश है। अच्छा, इथेरियम को अगर नीचे जाना है ना, तो सिर्फ एक ही सिचुएशन है उसको नीचे लेके जाने के लिए, और वो है कि बिटकॉइन 42 से नीचे क्लोज करे वीकली के ऊपर। अदरवाइज इथेरियम नीचे जाने वाला नहीं है। तो क्या इससे हम ये मतलब हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, या जो हमारे पास अल्ट कॉइन्स हैं वो भी इंटरडिपेंडेंट हैं बिटकॉइन पे, इस तरह हम कह सकते हैं? जिस तरह जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दे ऑल आर बेसिकली रिलेटेड। मतलब कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बिटकॉइन के ऊपर, पहले तो ये समझना है। ओके, सारी की सारी जो अल्ट कॉइन्स हैं, जो हमारे पास मेजर अल्ट कॉइन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो छोटे छोटे अल्ट कॉइन हैं उनका कुछ पता नहीं होता, कभी भी 100% का पंप और कभी जो है 90% का डंप, उनका मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। मैं मेजर अल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूँ जो मार्केट में होते हैं, जिनका कोई पार्ट है। किस तरह हमें कैसे पता चला कि मेजर अल्ट कॉइन्स कौन से हैं? क्योंकि अभी तो कुछ वक्त से मैं देख रहा था कि कुछ लोगों की ये राय थी कि शिप जो एक मैंने बोला था कि जो डॉज कॉइन को या शिप जो है, इनको ये बोल रहे थे कि इन पे बहुत ज़्यादा पंप आएगा, ये $1 पे पहुंच गया तो हम लाखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं जिन्होंने इस शिप में भी इन्वेस्टमेंट की है, डॉज कॉइन में भी की है, मुख्तलिफ और जो इस तरह की जो कॉइन्स हैं उनको कोई बता देता है, जो बिगनर बंदा आता है उनको बता देता है भाई ये चीज़ ले लो, उसमें बहुत वैल्यू है। तो इस चीज़ को आप किस लिहाज से देखते हैं कि क्या ये भी इंटरडिपेंडेंट ही है अल्ट कॉइन्स के हिसाब से बिटकॉइन पे, या इनकी फिर कोई अलग एनालिसिस हम कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुने, जिन दो कॉइन्स के नाम अभी आपने लिए हैं जी, डोज कॉइन और शिप कॉइन, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बिलियंस में है जी। तो अभी मैं कहूँगा कि ये उस तरीके के कॉइन्स नहीं रहे। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि इनकी मार्केट कैप क्या है, बिलियंस में है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो कॉइन्स होते हैं ना, आपको दो कॉइन्स दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पीछे आपको 200 ऐसे कॉइन और भी मिलेंगे जो 99% नीचे चले गए हैं, बिल्कुल सेम कैटेगरी के। बिल्कुल सही। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी इन चीज़ों में काम नहीं करता। इस किस्म के जो पंप, मतलब कि पंप डंप कॉइन्स होते हैं, मतलब ऐसे कॉइन्स जो आप बाय करते हैं ये सोच के कि ये इलान मस्क ने बाय किया है,
हाँ बिल्कुल, एलन मस्क का तो कहा जाता है कि उन्होंने खाली एक न्यूज़ फैलाई तो उस पे बिटकॉइन बिल्कुल नीचे आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट किसी एक बंदे के कहने पे, उनके न्यूज़ फैलाने पे, उनके किसी भी ट्वीट पे जो है बिटकॉइन जो है वो पंप भी कर सकता है तो डंप भी कर सकता है, ऐसे कोई है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम क्या? जो छोटे कॉइन्स होते हैं उनको मूव करना आसान है, सही। तो वहाँ पर इस किस्म की जो न्यूज़ होती है उनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अच्छा। जो बड़े कॉइन्स हैं या जो बिटकॉइन होता है इस तरीके का, मतलब कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको चार्ट को देख के काम करना है, क्योंकि चार्ट पे आपको पहले पता चल जाएगा कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अच्छा। न्यूज़ आप तक पता नहीं कितने सदियों में पहुंचेगी, आप साथ 24 घंटे तो नहीं देखोगे ना कि क्या हो रहा है। आप चार्ट को देख के काम करेंगे, दैट इज मोस्ट प्रोफेशनल वे एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। क्या आपको लगता है कि ये जो बिटकॉइन है ये $100,000 को क्रॉस करेगा दिसंबर तक? देखिए बात सुने, मार्केट में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइकली। पॉसिबल सब कुछ है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। अच्छा। अभी देखें, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि बिटकॉइन को 42 से नीचे क्लोज नहीं करना। हाँ, जैसे आपने बताया कि ठीक है, बिटकॉइन जो है 42 के उससे नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, अच्छा ठीक है, सही। अगर उसको ऊपर जाना है, सिंपल वर्ड्स में अगर उसको ऊपर जाना है तो वो ये हरकत कभी नहीं करेगा। बाकी रही बात कि ये 100,000 को हिट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर 50 के ऊपर का जो लेवल है ना, यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर मल्टी मंथ तक वहाँ पर जो है ट्रेडिंग हुई है, मल्टी मंथ का जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो पहले उसको ब्रेक करना पड़ेगा। 50 तक तो शायद गया भी था, 50 तक गया था लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गया। हाँ, फिर दोबारा वो 49 पे चलता रहा, सही है। 48, अभी 46, 45, 46, 45, फिर 47। अभी सुबह आई थिंक सो 48, 49 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, तो मतलब कि ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा। अब ये देखेंगे कि इसको किस तरीके से ब्रेक करता है। अगर ये 50 को ब्रेक कर जाता है, 50 को ब्रेक करेगा, नेक्स्ट इसका लेवल क्या होगा? नेक्स्ट इसको 64 को ब्रेक करना है। अच्छा जी, 64 जो है इसका लास्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ब्लू स्काइज अहेड, मतलब कि उसके बाद जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो हम कह नहीं सकते कि कहाँ रुकेगा। अच्छा। हाँ, मतलब ये $100,000 को भी क्रॉस कर सकता है। फिर अगर 64 को इसने क्रॉस किया तो फिर 100,000 इजीली क्रॉस हो सकता है इस ईयर के एंड तक। अच्छा। क्योंकि जब आप अनचार्टेड टेरिटरी में जाते हैं ना, ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं, फिर आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ रुकेगा, कहाँ जाएगा, क्योंकि चार्ट भी उसको एनालाइज नहीं कर सकता। फिर आपको रेजिस्टेंस पता ही नहीं है। कुछ फिबोनाची के टूल्स हैं जिसके जरिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक चीज़ हमारे पास नहीं होती कि जहाँ पर हम एक एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलेगी। सारे के सारे आइडियाज़ होते हैं, कुछ पता नहीं होता। तो इनसे क्या अल्ट कॉइन्स भी ऊपर जाएंगे? जिस तरह आप बता रहे हैं 64,000 को जैसे इसने ब्रेक किया, तो जो हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अल्ट कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्योंकि उनके पास इतनी तो इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो जो है डायरेक्ट बिटकॉइन में या इथेरियम में करें, तो छोटे छोटे अल्ट कॉइन्स में करते ताकि इनसे ही हम जो है लखपति बन जाएं या करोड़पति बन जाएं। तो क्या ये पॉसिबल है कि अल्ट कॉइन्स इतने ऊपर जाएं कि बंदा बोला कि यार मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और मैं 50 लाख पे पहुंच गया? ऐसा हो सकता है इस मार्केट में? देखें सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख लें, मेरे चैनल पे पड़ी होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस चार्ट है ना, उसका एक लेवल है तकरीबन 30 के अराउंड है, 33 के अराउंड है। सही। अगर उसको ये ब्रेक करता है, मतलब कि अल्ट कॉइन इस तरीके से परफॉर्म करेंगे कि आप आइडिया नहीं लगा सकते। ये कौन सी आपने चार्ट बताई है? बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। मेरी जो भी वीडियोस हैं काम की, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके, आप उनको देख लें। लेकिन अगर ये डोमिनेंस चार्ट नीचे 33 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर अल्ट कॉइन में एक मेजर बूम आएगा। मेजर बूम मतलब कि 10x 20x तो आम बात होगी। अच्छा, आम बात। मैंने एटम लिए हुए हैं और एटम जो कॉस्मोस जो है उसकी वैल्यू थी उस वक्त $20, तो आपको क्या लगता है ये $200 से भी ऊपर जा सकता है? जिस तरह अगर बिटकॉइन अगर 64K को ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, तो मतलब ये अल्ट कॉइन इस तरह ऊपर जा सकते हैं। जैसे BNB है हमारे पास, जो कभी किसी टाइम में एक 1.5 साल पहले दोस्तों आपको पता होगा कि वो $40-50 या $20 पे चल रहा था और विद इन 1 ईयर वो जो है 600-700 तक पहुंच गया था और फिर दोबारा नीचे गया था बियर मार्केट के हिसाब से। तो क्या ये जो हमारे अल्ट कॉइन्स दूसरे जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एटम है
और हमारे पास सोलोना है और इस तरह और भी बहुत सारे हज़ारों में हमारे पास अल्ट कॉइन्स हैं, तो ये मतलब इतना ऊपर जा सकते हैं? देखिए, एटम की अगर हम बात करें तो इसकी मार्केट कैप आई थिंक सो 4 से 5 बिलियन डॉलर के अराउंड है। अगर आप 10x की बात करते हैं, मतलब कि $20 से अगर 200 की बात करते हैं तो 10x, बिल्कुल। तो मार्केट कैप कितनी होनी चाहिए? 5 से 50 मिलियन। ठीक है, अभी आपको ऐसे भी अल्ट कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं। BNB जो है अभी तकरीबन 70-80 को हिट करके आ चुका है मिलियन को। हाँ। तो ये 50 को जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन ये है कि हमारा जो मार्केट है वो बुलिश मोड में होना चाहिए, BTC जो है 64 को क्रॉस करना चाहिए, और हमारे पास जो डोमिनेंट चार्ट है जब वो ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तब आपको ये सीज़न दिखाई देगा। अच्छा।